वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के लाखों मजदूरों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा लाभ, खाते में आएगी पेंशन की राशि, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई है, उन्हें भी श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों के पंजीयन अभियान चलाए जाएंगे। इस योजना में सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं मामले में नगर विकास आवास के प्रमुख सचिव मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए। यूएस और जर्मनी भेजे जाएंगे थैलेसीमिया बच्चों के सैंपल। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और उनके परिजनों के सैंपल लेने के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में 20 वर्षों से पदस्थ बोन मैरो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश ततवानी की मौजूदगी में विशेष मौजूदगी सैंपल लिए गए। इन सैंपल को जांच के लिए यूएसए और जर्मनी भेजा जाएगा। विदेशों में जांच के लिए भेजे जाने का खर्च शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी वहन करेंगे। थैलेसीमिया सिकल सेल मुक्त मध्य प्रदेश के तहत लगे शिविर में आए संभाग आयुक्त संदीप यादव ने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों के उपचार के लिए हर संभव मदद की जाएगी। सीएम शिवराज के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, मिलेगा 703 करोड़ रुपए का लाभ, खाते में भेजी गई 331 करोड़ की राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बड़ी राहत दी। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप के 331 करोड़ रुपए किए गए। वहीं इसका लाभ 2,40,000 बच्चों को मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसों की कमी से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। दरअसल सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2.40 लाख छात्र छात्राओं को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक की 331 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे खातों में अंतरित करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके लिए तैयार की गई है। स्मार्ट सिटी जेयू के विद्यार्थियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए करेगी प्रोत्साहित। जिवाजी विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर डिजायर व स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर ड्रीम हैचर के बीच एक अनुबंध हुआ। अब जेयू के वो विद्यार्थी जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें स्मार्ट सिटी की ओर से सहायता दी जाएगी। इसके तहत मार्केटिंग से लेकर मैनेजमेंट, फाइनेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे वे स्टार्टअप को आसानी से शुरू कर सकेंगे और संचालित भी कर सकेंगे। पचमढ़ी में तय होगा रोजगार और विकास का रोड मैप। प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आज शनिवार और रविवार को होने वाली शिवराज मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक में रोजगार और विकास का रोड मैप तय होगा। सरकार की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं पर मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके बाद जिन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संशोधन किए जाने हैं वे करके लागू किए जाएंगे। चिंतन बैठक के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस सदस्यता अभियान में इंदौर का मध्य प्रदेश में पहला स्थान। कांग्रेस सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में आयोजित की गई। इंदौर में कांग्रेस ने सदस्य बनाने में पहला स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और इंदौर संभाग के सदस्यता अभियान प्रभारी राकेश सिंह यादव ने इंदौर में कांग्रेस द्वारा 50,000 सदस्य बनाकर सूची पीसीसी में जमा की गई। इसी तरह डिजिटल सदस्यता अभियान में 20,000 सदस्य अलग से बनाए गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य इंदौर में ही बनाए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 4 अप्रैल के लिए बढ़ाई। हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 55 याचिकाओं पर शुक्रवार को एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के सदस्य जज पुरुषेंद्र कौरव महाधिवक्ता रहते हुए पूर्व में राज्य का पक्ष रख चुके हैं, अतः उन्होंने स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया। लिहाजा मामला मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के साथ अन्य सदस्य जज की बेंच में सुनवाई की व्यवस्था दी गई। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है। गेहूं उपार्जन पर नई अपडेट। अब 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की उपज का एक दाना खरीदेगी। इसके लिए शासन द्वारा पंजीयन से लेकर भुगतान तक की पारदर्शी व्यवस्था की गई। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 40 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। प्रदेश सरकार 28 मार्च से गेहूं उपार्जन प्रारंभ करने जा रही है। उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए 84 लाख मीट्रिक टन के लिए स्थान रिक्त है। आगामी माह में पीडीएस और अन्य माध्यम से स्कंद के उठाव से 34 लाख मीट्रिक टन क्षमता रिक्त होगी।
डराने लगी अप्रैल की आहट। इंदौर में पिछले साल मिले थे 40,000 से ज्यादा संक्रमित। अप्रैल अब सिर्फ एक सप्ताह दूर है। पिछले साल के अप्रैल को याद कर इंदौर वासी अब भी सहज जाते हैं। 2021 का अप्रैल ऐसे जख्म देकर गया जिन्हें इंदौरी कभी याद नहीं करना चाहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले अप्रैल में जमकर कहर बरपाया था। शहर में 40,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे। 150 से ज्यादा मौतें इस दौरान हुई थी। अस्पतालों में हालात इतने खराब थे कि मरीजों को इलाज तो दूर पलंग तक नहीं मिल पा रहे थे। मई के दूसरे पखवाड़े से ही हालात नियंत्रित हो सके थे। विश्व के कई देशों में कोरोना को एक बार फिर से सिर उठाने का असर शहर पर भी नजर आने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस बार बार प्रकृति बदल रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जून जुलाई में ये एक बार फिर से सिर उठा ले। अब घर बैठे बुक कर सकेंगे डॉक्टर्स। गूगल सर्च में मिलेगा ये खास फीचर। टेक दिग्गज गूगल ने एक नए फीचर गूगल सर्च की घोषणा की और यूजर्स इस खास फीचर्स के जरिए घर बैठे अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिलहाल ये फीचर्स अमेरिका में उपलब्ध होगा। अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ढूंढना और बुक करना आसान हो जाएगा। ऐसी संभावना है कि भारत में भी ये फीचर्स जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। गूगल सर्च फीचर आने के बाद यूजर्स 1 साल के लिए अपने मेडिकल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यूजर्स इस अपॉइंटमेंट को कभी भी और कहीं भी बुक कर सकते हैं। वे अपने चुने हुए डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 3 दिन पचमढ़ी में रहेगी। मंत्री समूहों से आए सुझाव पर चिंतन चलेगा। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों के साथ सरकार भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रही है। इसके तहत शिवराज सरकार 3 दिन के लिए पचमढ़ी आ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर मंत्री समूह बनाए थे जिन्हें अलग अलग विषयों पर सरकार का आने वाले दिनों के लिए रोड मैप बनाना था। मंत्री समूहों से आने वाले सुझाव पर पचमढ़ी की बैठक में चिंतन होगा। मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार चुनाव मोड में आ गई है। इसके लिए प्रदेश की जनता के हित में काम करने का रोड मैप बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मंत्री समूह बनाए थे। 6000 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट घोषित। पीईटी अगले चरण के लिए आवश्यक सूचना उम्मीदवार दें ध्यान। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एमपीपीईबी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। लंबे समय से रिजल्ट घोषित होने की राह देख रहे थे। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही अगले चरण की तैयारियों पर भी फोकस होना जरूरी है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के जिले में पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए पुलिसकर्मी उम्मीदवारों को ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए देर राज्य में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। एमपी के अधिकारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा। सीएम कार्यालय से जल्द मिलेगा अनुमोदन। केंद्र को भेजेगा इनाम। राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार को डीजीपी के लिए अधिकारियों के नाम भेज दिए गए। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना को पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया जा चुका है। बावजूद इसके नामों के पैनल को केंद्र सरकार को भेजा गया। इन अधिकारियों के पैनल में 1986 बैच के लिए 1992 बैच के आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट है। बता दें कि अपनी सर्विस में 30 साल की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल तैयार किया गया। पैनल को केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। कॉपीज के मूल्यांकन की जिम्मेदारी लीड कॉलेज की। जिवाजी विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अग्रणी कॉलेजेस के प्राचार्यों की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि संबंधित जिले के लीड कॉलेज को नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते का गठन करना होगा। एक उड़न दस्ता जेयू का भी रहेगा जो अंचल के सेंटर्स पर नकल रोकने जाएगा। इसके अलावा कॉपीज के मूल्यांकन का कार्य भी लीड के कॉलेज के पास रहेगा। जिले का लीड कॉलेज मूल्यांकन कराएगा, उसे दूसरे जिले की कॉपीज भी मिलेंगी। जोमैटो हो या कोई भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश में जोमैटो हो या कोई भी किसी को भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ट्रैफिक नियम सबके लिए हैं। मैं कंपनी को हिदायत दे रहा हूं कि सर्विस शुरू ना करे। किसी भी हादसे की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जोमैटो ने अगले माह से इंस्टेंट फूड डिलीवरी सेवा शुरू करने की योजना बनाई। इसमें ग्राहकों को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे, फिर चाहे वो जोमैटो हो या फिर अन्य कोई। सरसों तेल में तेजी। पामोलिन सोयाबीन तेल के दाम गिरे। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन में तेजी देखने को मिली, जबकि वैश्विक बाजारों में कमजोरी की वजह से पामोलिन और सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों के मुताबिक मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3.5% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1% की गिरावट रही। विदेशी तेलों विशेषकर कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल के दाम काफी महंगे हैं और इसके लिवाल नहीं। इन तेलों की कमी फिलहाल सरसों से पूरी हो रही है। पिछले सालों में किसानों को तिलहन का अच्छा दाम मिलने से इस बार सरसों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कर्मचारियों के लिए नई अपडेट। 31 मार्च से पहले करें काम वरना सैलरी में होगी बड़ी कटौती।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 31 मार्च 2022 तक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की रकम क्लेम कर सकते हैं, यानी अप्रैल से पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर 4500 बचा सकते हैं। चूंकि हर महीने 2250 रुपए का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, ये 2 बच्चों के लिए अधिकतम 4500 रुपए होता है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। इसके तहत हर महीने 2250 रुपए का CEA मिलता है। 2 बच्चों के लिए ये 4500 रुपए तक हो सकता है। आज शनिवार से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज शनिवार से लगातार 4 दिन बैंक का कामकाज प्रभावित रहेगा। जहां शनिवार और रविवार साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक में कामकाज नहीं होगा, वहीं सोमवार और मंगलवार को बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित रहेगा। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंक कामकाज प्रभावित रहेगा। बता दें कि यह हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के विरोध में की जा रही है। मिसरोद से बरई 45 मीटर चौड़ी होगी रोड। 500 एकड़ में से 250 एकड़ जमीन पर देंगे प्लॉटेबल क्षेत्र। मिसरोई से बरई 5 किलोमीटर लंबी 45 मीटर रोड में जमीन अधिग्रहण को लेकर 65 आपत्तियों सुझाव पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रोजेक्ट में जमीन मालिकों को 50% प्लॉटिंग क्षेत्र दिया जा रहा है, इसलिए कोई बड़ी आपत्ति नहीं आई। जमीन मालिकों ने एक ही जगह प्लॉट या फिर भाइयों में बंटवार करके प्लॉट देने जैसी आपत्ति सुझाव यहां दिए। अब इन पर सुनवाई समिति अंतिम निर्णय करेगी। 250 एकड़ का प्लॉटेबल क्षेत्र दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। मार्च में ही मई जैसे गर्मी में एसी की बड़ी मांग, छोटे शहरों में शॉर्टेज, कीमतें भी बढ़ी। मार्च में ही मई जैसी गर्मी से एसी कूलर से लेकर पंखों के मार्केट में अचानक उछाल आ गया। अचानक बड़ी एसी की मांग से छोटे शहरों में उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया। 30 मार्च तक कीमतों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए जरूरतमंद पहले ही एसी खरीद लेना चाहते हैं। ये मांग तब है जब कच्चे तेल की कीमतों के चलते एसी कूलर से लेकर पंखे की कीमत में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो गई। आमतौर पर मार्च में पंखे की बिक्री होती है, मई और जून में पारा चढ़ता है तो एसी और कूलर की मांग बढ़ती है। जो बाइडेन ने पहली बार खींच दी लकीर, कहा यदि रूस ने पार की लक्ष्मण रेखा तो अमेरिका भी युद्ध में उतर जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन है। यूक्रेन पर रूस का कहर नहीं थम रहा, लाखों लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो वो भी इसका जवाब देगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के रवैये को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपत्ति जताई। जो बाइडेन ने कहा कि चीन अच्छे से जानता है कि उसका आर्थिक भविष्य रूस के बजाय पश्चिम से जुड़ा है। मुझे लगता है कि चीन के राष्ट्रपति इसमें नहीं पड़ेंगे। अधिकारियों की लापरवाही से 2013 से नहीं मिली क्षतिपूर्ति राशि, अब सरकार को देने होंगे 11 लाख रुपए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत हर जरूरतमंद को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है, लेकिन वित्तीय अमले की लापरवाही से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा। इस स्थिति में सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया, लेकिन 2013 के बाद से श्रमिकों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली। मामला विधानसभा में उठा तो शासन स्तर से पहल शुरू हुई। शासन ने सभी जिला पंचायत CEO को 27 मार्च तक लंबित भुगतान जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में मजदूरों के भुगतान की स्थिति चिंताजनक है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 2671 करोड़ 69,32,000 की स्वीकृति, 8 जिलों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव 2024 से पहले MP शिवराज सरकार का पूरा फोकस योजनाओं पर बना हुआ है। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इंदौर संभाग के 8 जिलों के लिए 2671 करोड़ 69,32,000 रुपए की लागत की 2379 जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसका काम 2024 तक पूरा होगा। खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में इंदौर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, जबलपुर संभाग में इंदौर संभाग सबसे आगे है। इसमें करीब 10 लाख ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल मिल चुका है। एक तरफ भारत में पेट्रोल डीजल महंगा, दूसरी ओर भारत भेज रहा श्रीलंका को 40,000 टन डीजल। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका से एक डीजल खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, जिसमें लगभग 40,000 टन ईंधन को भारत श्रीलंका भेजेगा, जो अभी वर्तमान में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि आपूर्ति घट रही है। ये स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में ईंधन स्टेशन पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का खास ओलंपिक, 7 अप्रैल को होगा परीक्षण। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को और निखारने के लिए स्पेशल ओलंपिक में मौका दिया जाएगा। 1200 बच्चों में ट्रायल कर उनमें से चयन किया जाएगा। 7 अप्रैल को पीपल्स मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसमें डेंटल, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन टेस्ट किया जाएगा। साथ ही शिविर में आए बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार
MR किट और अन्य उपकरण आदि का वितरण भी किया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कलेक्टोरेट में हुई एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल ओलंपिक का उद्देश्य बौद्धिक दिव्यांगों को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन का मौका देकर आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।